एक्सरसाइज कीजिए ये वेक्टर 13.1 12 वर्ग। देखिए वेक्टर है क्या ये वेक्टर वेक्टर। तो सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज वेक्टर। आप जानते भी हैं, फिजिक्स पढ़ी है आपने, ठीक है। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इज क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी अपने को यहाँ मैथमेटिक्स वेक्टर पढ़ना है ज्यादा डिटेल, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी हाँ इनको बताना है, ठीक है। सदिश और अदिश दो तरह की होती है राशियां, ठीक है। सदिश राशियां वो होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि होती है उसमें क्या होता है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब दिशा के बाद जैसे मास है, लेंथ है, ठीक है, और टेम्परेचर है, ठीक है, और क्या है? फोर्स ले लो, ठीक है। ये है क्या है? क्वांटिटी ले ली मैंने। अब मास है, मास में क्या डायरेक्शन बताइए क्या? आपसे पूछा कितना वेट है, ठीक है जी, कोई कुछ कहता है नहीं। तो क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर है, ठीक है ना। लेंथ है, कितनी हाइट है? 5.2 6.2, कुछ नहीं कहता ना, ऐसा तो कहता नहीं नीचे है ऊपर, कभी कभी कहता है। अब आती है बात फोर्स टेम्परेचर की। स्केलर है। अब फोर्स आता है, अगर मान लो कहीं पर ये कोई गुटका रखा हुआ है, मैंने कहा फोर्स लगाया, अगर आप इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो इधर ही तो बढ़ेगा, तो वो पूछेगा फोर्स लगाया किधर, तब उधर तो जाएगा वो, या डायरेक्शन आ रहा है। अगर आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर बढ़ेगा, इधर से लगाएंगे ऊपर बढ़ेगा, ऊपर से लगाएंगे कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये डायरेक्शन भी बता रहा है, ये पूछनी पड़ेगी भाई डायरेक्शन किधर पुश करना है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर। तो ये ही वेक्टर एंड स्केलर है, ठीक है ना। और फिजिक्स में तो डिटेल भी है क्वांटिटियों, ठीक है ना। तो ये वेक्टर है, और वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे आपका ए और बी, ये क्या है? इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल पॉइंट, और ये टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल बोल सकते हैं। तो इस वेक्टर को क्या पढ़ेंगे? ए बी, जिसमें एरो जहां पर खत्म होगा ये ए बी वेक्टर। अगर मैं इसको लिख दूं बी ए, ठीक है, तो यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा। और सुनिए ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। क्लियर? आइए आगे क्या है? तो निकालो भाई। टॉपिक कहाँ है भाई? जी हाँ बैठा देखो, ये हो गया वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर के टाइप है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या भाई? यूनिट वेक्टर होता है, जैसे आप अगर वेक्टर को ए वेक्टर एक ही नंबर से लेते हैं, किसी से भी नोट कर सकते हैं, ए वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, ठीक है ना, वेक्टर का मोड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, आई जाता है, ठीक है।
यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। अगर कोई वेक्टर दिया है, जैसे ए वेक्टर है मान लो आपका 2i + 3j + 4k, और आप इसका मोड का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट यानी i का 4, इसका स्क्वायर 9 और ये 16, जो भी आएगा 29, इसको मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड। मोड का मतलब मापांक, और मापांक मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लेंथ कितनी है। जैसे ये भी वेक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं मापांक, और इट मींस मोड। ओके, ठीक है ना। तो ये वेक्टर है, क्या है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। ये आपका यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश बोलते हैं इसको। जीरो नल वेक्टर, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 0, ठीक है। तो जीरो वेक्टर जिसका आंसर ही 0 आए, लेंथ ना बड़े लगे थे। लाइन वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइन वेक्टर्स इफ देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन आर सेम, यानी उसकी दिशा एक ही है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या है? लाइन वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, देन इट इज कॉल्ड क्या? इक्वल वेक्टर। जैसे आपका इक्वल वेक्टर मान लीजिए, इक्वल वेक्टर अगर मैं ये कहूं कि 2i + 3j = xi + yj, तो x y की वैल्यू लगाओ, तो इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? इसके साथ 2, x का 2 हो जाएगा और y का हो जाएगा 3। इक्वल तभी तो है ना, मोड भी सेम आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। जनरल वैल्यू लेंगे तो जनरल टॉपिक है, ठीक है ना। आइए यहां से इक्वल वेक्टर आ गया है, समान सदिश बोलेंगे हिंदी में। अनलाइक वेक्टर, लाइक क्या था? लाइक वेक्टर वो था जिसकी दिशा और परिमाण बराबर है। अनलाइक में डायरेक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स इफ देयर आर ऑफ अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये कोई बहुत जनरल चीज है, ऐसा नहीं कि ये कुछ खास। तो यहां से आप देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, यहां से स्टार्ट ये वेक्टर ए है और ये यहां से गया, ये वेक्टर क्या है? बी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? a + b। इसको r बोलते हैं भाई, r रिजल्टेंट a + b, ठीक है भाई। आइए इसी तरह से पैराग्राम लॉ है वो इसी पे डिपेंड है, पैराग्राम लॉ है वो इसी पर डिपेंड है। वो भी तो, अरे भाई पैराग्राम बनाना है आपको, तो क्या करेंगे आप? इसी को मॉडिफाई कर दें, है ये, और ये भी तो नहीं होगा भाई, और जब ये तो ये भी तो है, तो यहाँ से क्या है? इसका इधर से ट्रायंगल इधर कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ट्रायंगल। आइए एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब a + b = b + a, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है ना। a + b = b + a कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा। a + b ब्रैकेट + c, ठीक है ना, फॉलो कर जाए। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ आर, ठीक है, फॉलोड बाय वेक्टर। आइडेंटिटी वेक्टर, आइडेंटिटी वेक्टर मींस क्या है? जिसका आइडेंटिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, आइडेंटिटी वेक्टर होता है। आइडेंटिटी मींस 1, a + 0 0 + a, एक ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन ये तो आपको करना ही है। आइए तो ये सब प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आइए सर
पहचान सदिश, यस इकाई सदिश कहेंगे पहचान सदिश। आइडेंटिटीज यहाँ बने हैं ना इंग्लिश में, ठीक है ना। आइए यहाँ से अब जो कंपोनेंट है वो आगे वाली स्लाइड का है, साथ साथ दिखाएंगे। ये एग्जांपल करना है भैया, सारे एग्जांपल। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलो क्या है? Compute the magnitude of the following vector. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्यूट The magnitude of the following कंप्यूट द मैग्नीट्यूड of the following vectors. मैग्नीट्यूड ऑफ द Vectors. फॉलोइंग वेक्टर्स। हाँ. क्या है? A vector equal ए वेक्टर इक्वल टू I cap आई कैप plus J cap जे कैप plus K cap. के कैप बी 2I cap 2i प्लस minus 7J cap माइनस 7j minus 3K 3k एंड सी 1 upon under root 3I 1/3i plus 1 upon under root 3J 3j minus 1 upon under root 3K. माइनस 3k। इसका क्या देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण ज्ञात करो। इन वेक्टरों का परिमाण ज्ञात करो। और परिमाण अभी मैंने बताया था कि आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ए वेक्टर दिया है, क्या है? i प्लस j प्लस k। तो सबसे पहले इसका मोड क्या निकालेंगे? मापांक निकालेंगे, मोड। और मापांक निकालने का क्या है? x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। तो सिर्फ मापांक ही होगा, ठीक है ना। ऐसे करके b वेक्टर है, तो b का मापांक निकालना है आपको। क्या आ जाएगा? 4 प्लस 49 प्लस 9, ये आपका हो जाएगा कितना हो गए? 22 69, ठीक है ना। इस तरह से इसका निकालेंगे, बोलो ये है, इसका इतना मतलब है। अरे आगे क्या है, बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Write two different vectors having same magnitude. राइट Two different vectors having same magnitude. टू डिफरेंट वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर Having same magnitude. हैव अ सेम मैग्नीट्यूड, Hmm. सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैव ए सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। आपको दो वेक्टर देना है, तो एग्जांपल देना है इसके लिए। तो देखिए ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर क्या आएगा? 2i प्लस 3j, ठीक है, प्लस 4k कर दिया मैंने। ए वेक्टर ये हो गया। वेक्टर दूसरा मैंने कर दिया 3i प्लस 2j प्लस 4k। डिफरेंट वेक्टर है बट मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मापांक निकालेंगे, बराबर आएगा वेक्टर डिफरेंट, ठीक है ना। और बताइए क्वेश्चन नंबर 3। Write two different vectors having same direction. राइट तो Different vectors having same direction. डिफरेंट वेक्टर Having हैव same direction. सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होना चाहिए। आपको दो वेक्टर देना है, तो फर्स्ट वेक्टर आपका हो गया, मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर लिया मैंने, या डबल कर दो, क्या दिक्कत है? 4i प्लस 6j प्लस 8k कर दो। बाहर टू कॉमन ले लेंगे, m into a, यानी आप बाहर कांस्टेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं,
2i cap plus 3j cap 3j and xi plus yj and xi plus yj are equal. तो वो इक्वल की डेफिनेशन आ गई इसमें. If two vectors are equal then their coefficients are equal. ठीक है ना. तो यहाँ से since क्या है 2i plus 3j equal to xi plus yj. ठीक है ना. तो यहाँ से क्या आएगा x equal to 2 और y equal to 3 आ गया. ठीक है ना. ये है वेक्टर. बहुत सिंपल है और ज्यादा मार्क्स का भी है. इतना सिंपल है क्या 3D में आएगा ना तब फार्मूले दिखाई देंगे. फार्मूले हैं सब ज्यादा और निश्चित क्वेश्चन है वो तो आता ही आता है. बड़ा क्वेश्चन बोलो. देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक सदिश का हिंदी में लो. एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है. ओनली 2 1 है और अंतिम बिंदु -5 7 अंतिम बिंदु है -5 7 है. इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक बता हुआ है. सदिश घटक बताओ. चलिए देखिए यहाँ से आपको दिया हुआ है ए पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर 1 2 1 है और बी पॉइंट है इसका क्या वेक्टर -5 7. ठीक है ना. और वेक्टर आपको ए बी वेक्टर बनाना है. क्या बनाना है ए बी वेक्टर. तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. यानी आपको करना बी में से ए माइनस करना है. ठीक है ना. स्थिर सदिश बोलते हैं इसको. तो यहां से आपको क्या करना है बी क्या -5 और माइनस का कितना 2 और इनटू आई -7 -1 इनटू जे. बोलो ये काम. ये आपका आ गया -7i -6j. ये आपका वेक्टर बना ए बी. चाहो इसको एक. ठीक है. तो ए बी वेक्टर है. इसके सदिश और अदिश घटक बताना है. तो सदिश घटक में तो ये पूरा आएगा. ठीक है ना. सदिश घटक के अंदर क्या आएगा एक कैप के साथ आएगा. सदिश घटक क्या होंगे -7i एंड -6j. बोलो. और अदिश घटक के अंदर कोएफिशिएंट जो है वो आएंगे. अदिश घटक क्या होंगे -7 और माइनस. बोलो. ठीक है ना. ये है. और बोलिए घटक क्या इसमें बोल दे इतनी फारसी उर्दू. बोलो हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी में बोलेगा बस बार-बार संस्कृत. हाँ बोलो. बोलो इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 6 है. कोई बात नहीं. हाँ Find the sum of the vectors. Find the sum of the vector. Sum of the vector. A vector equal to I cap -2j I -2 जैसे बोलते तो लगा देंगे plus k प्लस के b equal
क्या करूं? सम। फाइंड द सम करना है आपको, प्लस करना है भाई। तो यहाँ से प्लस कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आपको करना है। तो रख दो यहाँ पे क्या है, i माइनस जे प्लस के प्लस माइनस 2i प्लस 4j, या माइनस ही कर दो सीधा, ठीक है, प्लस 4j प्लस 5k और प्लस का i माइनस 6j माइनस 7k, ये आपको प्लस करना है। तो यहाँ से i और माइनस 2i माइनस प्लस कर i कितना हो गया, काम खत्म, ठीक है, 0i हो गया एक तरह से। j वाला 1 4 और 6 माइनस का j है, माइनस के 7 और 3 आ गया, माइनस का 3j और k 5 के 6 के माइनस का माइनस k, इट मींस आपका आंसर माइनस 3i माइनस k, आप j, ठीक है, ये आ गया। और बताएं क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। Find the unit vector. Find the Unit vector unit vector. in the direction of the vector. Unit vector in the direction of The vector. direction of the vector. A vector equal I plus j. A vector equal to I plus j plus Okay. 2k. इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को आपको दिया है i plus j plus 2k। यहाँ से वेक्टर का मापांक यानी मोड निकालना है। तो 1 plus 1 plus 4 under root 6। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, ठीक है, मोड नहीं है, मोड रिमूव करा मोड, ठीक है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्या है, i plus j plus 2k अपॉन अंडर रूट 6, अलग अलग लिख दो, i अपॉन रूट 6 प्लस j अपॉन रूट 6 प्लस 2k अपॉन रूट 6, ये आपका आंसर आ गया।